दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, सरकार के खिलाफ फिर से सड़कों पर उतरेंगे किसान। 31 जनवरी को मनाएंगे वादा खिलाफी दिवस। ये आपको बता दें कि किसानों ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर उतरने का बड़ा फैसला किया है। वे 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस के रूप में मनाएंगे। ये फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया गया है। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया कि हरियाणा को छोड़कर किसी भी राज्य में मुकदमे और मुआवजे को लेकर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, इसलिए हम 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस के रूप में मनाएंगे। मोर्चा की ओर से कहा गया है कि किसान सरकार के पुतले भी फूकेंगे। सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि एमएसपी कमेटी को लेकर सरकार ने संपर्क नहीं किया है। इसके अलावा 1 फरवरी से अब मिशन यूपी यानी बीजेपी के खिलाफ अभियान शुरू होगा। किसान नेता राकेश टिकैत 1 फरवरी को लखीमपुर जाएंगे। उनका आरोप है कि लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट के बावजूद केंद्र सरकार गृह राज्य मंत्री टेनी को बचा रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जा रहा, उल्टे लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में किसानों पर धारा 302 के तहत जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि हरियाणा को छोड़कर किसी भी राज्य में मुकदमे और मुआवजे को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए 31 जनवरी को किसान वादा खिलाफी दिवस के रूप में मनाएंगे। अगली बड़ी खबर, चुनाव लड़ने वाले 22 किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा से 4 महीने के लिए किए गए बाहर। मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला। ये आपको बता दें कि चुनाव लड़ने वाले किसान संगठनों को संयुक्त किसान मोर्चा से 4 महीने के लिए बाहर कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। हाल ही में 22 किसान संगठनों ने पंजाब में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा थे। आपको बता दें कि 22 किसान संगठनों के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कि पंजाब के कुछ किसान संगठनों ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए संयुक्त समाज पार्टी की घोषणा की है, जिससे उनका कोई भी लेना देना नहीं है। मोर्चा ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी राजनीतिक दल को अपने बैनर या अपने मंच का इस्तेमाल नहीं करने देने की अपनी नीति पर कायम रहेगा। आपको बता दें कि साथ ही मोर्चा ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के नाम का चुनाव में इस्तेमाल करना मोर्चे के अनुशासन का उल्लंघन होगा। यदि ऐसा किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि फिलहाल जिन किसान संगठनों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसे संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 महीने के लिए बाहर कर दिया है। और बड़ी खबर, 22 जनवरी तक बड़ी फिजिकल रैलियों पर लगी रोक। कोरोना की मौजूदा स्थिति के बाद चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। ये आपको बता दें कि फिलहाल विधानसभा चुनावों वाले राज्यों में बड़ी रैलियों पर रोक 22 जनवरी तक जारी रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। आज चुनाव आयोग ने एक मीटिंग में रैलियों पर रोक को लेकर चर्चा के बाद इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। बैठक में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों और मौजूदा स्थिति को लेकर मंथन जारी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के ऐलान की घोषणा के साथ ही 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी थी। बैठक में शामिल लगभग सभी लोगों ने रैलियों पर लगी रोक को बढ़ाने पर सहमति जता दी है। फिलहाल रैलियों और रोड शो पर रोक 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। बैठक में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भीड़ जुटने के मसले पर भी केंद्रीय चुनाव आयोग ने जानकारी ली है। हालांकि छोटी और इंडोर रैलियों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से सभी पार्टियों को राहत दे दी गई है। इन रैलियों में लोगों को इकट्ठा होने की संख्या 300 तक रखने पर सहमति जता दी गई है। 50% हॉल की सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से मीटिंग करने की इजाजत आयोग ने दे दी है। आपको बता दें कि बड़ी रैलियों पर चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक फिर से रोक लगा दी है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। कहा तुम्हारा क्या होगा बबुआ, ना घर के रहोगे और ना घाट के। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, नेताओं के बीच में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तुम तो ना घर के रहोगे और ना ही घाट के रहोगे। दरअसल बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। उन्हें गोरखपुर से टिकट दिया गया है। इसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने उन्हें पहले ही घर भेज दिया है। अखिलेश यादव के इसी बयान पर योगी आदित्यनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सुनो बबुआ, 25 करोड़ देशवासियों को परिवार मानने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए पूरा प्रदेश ही उनका घर है और यही
प्रदेशवासी 10 मार्च को उन्हें दोबारा अपना अभिभावक भी घोषित करने जा रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तुम तो ना तो घर के रहोगे और ना ही घाट के रहोगे। और बड़ी खबर, वर्चुअल रैली में भीड़ को लेकर चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को भेजा नोटिस, 24 घंटे में देना होगा जवाब। ये आपको बता दें कि कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में उसे लखनऊ ऑफिस में हुए कार्यक्रम में भीड़ जमा करने पर जवाब मांगा गया है। समाजवादी पार्टी ने अपने लखनऊ ऑफिस में वर्चुअल रैली के नाम पर कार्यक्रम किया था। इस रैली में भारी संख्या में पार्टी नेताओं और समर्थकों की भीड़ जुटी, जिसे चुनाव आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना है। समाजवादी पार्टी को भेजे गए नोटिस में आयोग ने कहा कि उपलब्ध सामग्री और विषय पर विचार करने के बाद कमीशन ने कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर समाजवादी पार्टी को एक और मौका देने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी के महासचिव को भेजे गए नोटिस में आयोग ने कहा कि आपका स्पष्टीकरण नोटिस प्राप्त करने के 24 घंटे के अंदर आयोग के पास पहुंचना चाहिए, जिसमें नाकाम रहने पर आयोग आपको सूचित किए बगैर विषय में उपयुक्त फैसला लेगा और चुनाव प्रचार पर रोक लग सकती है। और बड़ी खबर, गोरखपुर से टिकट मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा को दिया धन्यवाद, किया ये बड़ा वादा। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से टिकट दिया गया है। पार्टी के इस ऐलान के बाद मुख्यमंत्री योगी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से मुझे मैदान में उतारने के लिए मैं पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय संसदीय समिति का शुक्रगुजार हूं। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मॉडल पर काम करती है। बीजेपी यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। बता दें कि योगी आदित्यनाथ को पहले अयोध्या या मथुरा से चुनाव मैदान में उतारने की चर्चा हो रही थी, लेकिन बीजेपी ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्हें गोरखपुर शहर से टिकट दे दिया है। और बड़ी खबर, बिहार के शख्स ने मुख्यमंत्री योगी को किया खुला चैलेंज, कहा गोरखपुर से चुनाव लड़कर योगी को हराऊंगा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर पड़ोसी राज्य बिहार की भी नजर है। मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तमन्ना हाशमी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक वर्ग को लगातार टारगेट करते हैं, उसे डराने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो चाहे जहां से भी चुनाव लड़ते, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़कर उनको वहीं पर हराते। अब जबकि गोरखपुर से उनके चुनाव लड़ने की घोषणा हो चुकी है, इसलिए मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। हम यहां पर अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री योगी को हराकर दम लेंगे। और ये बड़ी खबर, हिंदू महासभा के प्रवक्ता ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा हस्तिनापुर से जीती बिकनी गर्ल तो चौराहे पर कटवा लेंगे गर्दन। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांग्रेस की हस्तिनापुर प्रत्याशी अर्चना गौतम को लेकर हिंदू महासभा भड़क गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि हस्तिनापुर की पावन धरती से ऐसे प्रत्याशी का उतारना संस्कृति का अपमान है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि अगर ऐसी प्रत्याशी हस्तिनापुर से जीत जाएंगी तो वो गंगा घाट पर गर्दन कटवा देंगे। हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता ने एक्ट्रेस अर्चना गौतम को लेकर कहा कि अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि ऐसे प्रत्याशियों को उतारना कांग्रेस की ओछी हरकत है। ऐसा करके कांग्रेस अपने ताबूत में अंतिम कील ठोकने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रत्याशी के जो फोटो वायरल हैं वो बेहद आपत्तिजनक हैं। और ये बड़ी खबर, जेडीयू अकेले ही लड़ेगी यूपी विधानसभा का चुनाव, 18 तारीख को जारी करेगी प्रत्याशियों की पहली सूची। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासी दलों ने चुनावी ताल ठोक दी है। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड ने भी चुनाव में अकेले ही उतरने का फैसला किया है। इसको लेकर 18 जनवरी को प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के पदाधिकारियों की बड़ी बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा की जाएगी। बता दें कि इससे पहले जेडीयू के बीजेपी के साथ मिलकर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं थीं, लेकिन जानकारी के मुताबिक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात नहीं बन सकी। हाल ही में जेडीयू के यूपी प्रभारी केसी त्यागी ने बीजेपी नेतृत्व से साथ चुनाव लड़ने के लेकर जल्द से जल्द निर्णय लेने को कहा था। उन्होंने साथ ही कहा कि समय पर अगर बीजेपी की तरफ से इस पर कोई बात नहीं हुई तो जेडीयू खुद निर्णय लेगी। आपको बता दें कि फिलहाल जेडीयू ने अब अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और 18 तारीख को जेडीयू अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी। बीजेपी ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्हें गोरखपुर शहर से टिकट दे दिया है।
और ये बड़ी खबर, बिहार के शख्स ने मुख्यमंत्री योगी को किया खुला चैलेंज, कहा गोरखपुर से चुनाव लड़कर योगी को हराऊंगा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर पड़ोसी राज्य बिहार की भी नजर है। मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तमन्ना हाशमी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक वर्ग को लगातार टारगेट करते हैं, उसे डराने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो चाहे जहां से भी चुनाव लड़ते हम उनके खिलाफ चुनाव लड़कर उनको वहीं पर हराते। अब जबकि गोरखपुर से उनके चुनाव लड़ने की घोषणा हो चुकी है, इसलिए मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। हम यहां पर अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री योगी को हराकर दम लेंगे। और ये बड़ी खबर, हिंदू महासभा के प्रवक्ता ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा हस्तिनापुर से जीती बिकनी गर्ल तो चौराहे पर कटवा लेंगे गर्दन। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांग्रेस की हस्तिनापुर प्रत्याशी अर्चना गौतम को लेकर हिंदू महासभा भड़क गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि हस्तिनापुर की पावन धरती से ऐसे प्रत्याशी का उतारना संस्कृति का अपमान है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि अगर ऐसी प्रत्याशी हस्तिनापुर से जीत जाएंगी तो वो गंगा घाट पर गर्दन कटवा देंगे। हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता ने एक्ट्रेस अर्चना गौतम को लेकर कहा कि अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि ऐसे प्रत्याशियों को उतारना कांग्रेस की ओछी हरकत है। ऐसा करके कांग्रेस अपने ताबूत में अंतिम कील ठोकने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रत्याशी के जो फोटो वायरल हैं वो बेहद आपत्तिजनक हैं। और ये बड़ी खबर, जेडीयू अकेले ही लड़ेगी यूपी विधानसभा का चुनाव, 18 तारीख को जारी करेगी प्रत्याशियों की पहली सूची। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासी दलों ने चुनावी ताल ठोक दी है। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड ने भी चुनाव में अकेले ही उतरने का फैसला किया है। इसको लेकर 18 जनवरी को प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के पदाधिकारियों की बड़ी बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा की जाएगी। बता दें कि इससे पहले जेडीयू के बीजेपी के साथ मिलकर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं थीं, लेकिन जानकारी के मुताबिक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात नहीं बन सकी। हाल ही में जेडीयू के यूपी प्रभारी केसी त्यागी ने बीजेपी नेतृत्व से साथ चुनाव लड़ने के लेकर जल्द से जल्द निर्णय लेने को कहा था। उन्होंने साथ ही कहा कि समय पर अगर बीजेपी की तरफ से इस पर कोई बात नहीं हुई तो जेडीयू खुद निर्णय लेगी। आपको बता दें कि फिलहाल जेडीयू ने अब अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और 18 तारीख को जेडीयू अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी। और ये बड़ी खबर, 25 साल के बाद हाथी से उतरे पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय अब खिलाएंगे कमल। ये आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के गद्दावर नेता और प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय ने भाजपा का दामन थाम लिया। ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी ने शास्त्रीपुरम स्थित उपाध्याय के निवास पर पहुंचकर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिला दी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मोबाइल फोन के माध्यम से समर्थकों को संबोधित किया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि रामवीर उपाध्याय के आने से आगरा, अलीगढ़, हाथरस, बदायूं सहित कई जिलों में भाजपा मजबूत होगी। इस दौरान उपाध्याय ने समर्थकों का आभार जताया। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से सांसद रहीं और वर्तमान हाथरस की जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय ने कहा कि भाजपा इस चुनाव में सभी विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ कर देगी और 2022 में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और ये बड़ी खबर, टिकट का ऐलान होते ही गोरखनाथ मंदिर में जुटे कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री योगी बोले प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी भाजपा। ये आपको बता दें कि जब भाजपा ने टिकटों का ऐलान किया तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में थे। थोड़ी ही देर में मंदिर परिसर में कार्यकर्ताओं का हुजूम जुट गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर दोबारा सरकार बनाएगी। आगामी 10 मार्च को चुनाव परिणाम आने के साथ ही ये स्पष्ट भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर की जनता जनार्दन पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, वर्तमान व पूर्व जन प्रतिनिधियों के सहयोग से न केवल गोरखपुर बल्कि पूरे प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत होगी। भाजपा सरकार ने राष्ट्रवाद, विकास व सुशासन के मुद्दे पर प्रभावी काम कर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को साकार किया है। 10 मार्च को चुनाव परिणाम आने के साथ ही भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बननी निश्चित है। और ये बड़ी खबर, ओम प्रकाश
प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले 10 मार्च को यूपी में बाजा बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में। ये आपको बता दें कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आरक्षण व संविधान बचाने के लिए गठबंधन के साथ आ जाएं। उनके आने में विलंब हुआ है। अभी जो 3 सीटें दी जा रही हैं वहां से चुनाव लड़ें। एक MLC भी उनकी पार्टी को दिया जाएगा, मंत्री भी बनाया जाएगा। ये समय भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का है। 10 मार्च को यूपी में बाजा बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर यदि अपने समाज का हित चाहते हैं तो गठबंधन में आ जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मायावती भाजपा को मदद करने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें सोचना होगा कि दलित, पिछड़े और वंचित समाज के नेता एक एक कर बसपा को क्यों छोड़ रहे हैं। चंद्रशेखर द्वारा सपा गठबंधन में नहीं आने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चंद्रशेखर ने गठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला लेने में थोड़ा सा विलंब कर दिया है। पहले आ जाते तो उन्हें अधिक सीटें मिल जाती। अब पश्चिमी यूपी की सीटों का बंटवारा हो चुका है। राजभर ने आरोप लगाया है कि भाजपा आरक्षण के साथ ही संविधान को खत्म करने में लगी है। आपको बता दें कि फिलहाल ओम प्रकाश राजभर ने चंद्रशेखर आजाद से आरक्षण व संविधान बचाने के लिए गठबंधन के साथ आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह समय भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का है, इसलिए 10 मार्च को यूपी में बाजा बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।